राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अखिल भारत हिंदू महासभा हर साल की भांति इस साल भी फल वितरण का प्रोग्राम पूर्वांचल पुरुष महिला के सभी सदस्य संकट मोचन कुष्ठ रोग आश्रम में फल वितरण का आयोजन किया गया। सभी सदस्यों ने आश्रम में पहुंचकर बिस्कुट नमकीन आदि वितरित किए और इसमें मुख्य रूप से संगठन मंत्री रमन श्रीवास्तव, पूर्वांचल प्रवक्ता राजीव सिंह, पूर्वांचल मंत्री मनोज कुमार, पूर्वांचल महिला महामंत्री मुस्कान साहू, पूर्वांचल उपाध्यक्ष श्यामली गोस्वामी, सामाजिक कार्यकर्ता आरती अरोड़ा तथा अन्य सदस्य शामिल रहे। वाराणसी उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। पूजा पांडे। पूजा पांडे, प्रदेश प्रवक्ता अखिल भारत हिंदू महासभा। जी मैम, जैसे कि बताया जा रहा है कि आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से आई हुई हैं। नहीं है तो हम वाराणसी के ही, लेकिन प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये प्रवक्ता की जिम्मेदारी अब 1 महीने पहले दी है। रहने वाले हम वाराणसी के ही हैं। जैसे इस आश्रम में आज आप लोग फल, बिस्किट और अन्य चीज़ वितरण कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या बच्चे हैं या काफ़ी उम्र दराज लोगों को आप लोग वितरण? नहीं, यहाँ पे हर आयु वर्ग के लोग हैं यहाँ पे, और सिर्फ ये वितरण का काम तो मान लीजिए एक चीज़ है, लेकिन हम लोगों ने इनके साथ समय भी बिताया। इनके जीवन के बारे में भी हम लोगों ने जानने की जो इच्छा है, और ये जानकर खुशी हुई कि बहुत सी संस्थाएं भी और बहुत से लोग पर्सनली मैंने देखा, अभी 2-4 लोग आके उन्होंने इनको अपनी जो भी उनकी शक्ति थी उस हिसाब से वितरण का काम किया है। तो ये धीरे धीरे हमको लगता है अब ये मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, और ये पहल हमें लगता है सबे करनी चाहिए, क्योंकि ये जिस पर्टिकुलर चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें जो लोगों के मन में एक होता है कि दूरी बना के रखना, लेकिन जब हम लोगों ने यहाँ समय बिताया तो हम बहुत अच्छा लगा। ये भी आम मनुष्य की तरह ही हैं, इनकी भी सोच बहुत अच्छी है। तो ये आज ये समय व्यतीत करके बहुत ही अंदर से एक अलग तरीके की ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, और भविष्य में अखिल भारत हिंदू महासभा इनसे हमेशा जुड़ा रहेगा, और जहाँ तक इनकी हो सके जो भी अगर इनकी कुछ भी मदद करनी हो तो उसके लिए हमेशा तत्पर रहेगा। जैसे कि आज वाराणसी में आज बहुत मतलब बहुत दर्दनाक दुर्घटना जिसे कहा जा सकता है। इस समय जो आपके अग्नि सेना भर्ती को लेकर के जो जगह जगह पे हमारे देश के युवा जो किसी भी विषय पे लेकर के आज ये पथराव कर रहे हैं, क्या उनको क्या संदेश देना चाहती हैं जिससे उनके मन को चेंज किया जा सकता है?
क्या संदेश देना देखिए, संदेश तो यही है कि इन चीज़ों को तत्काल बंद होना चाहिए, क्योंकि अपना विरोध जताने का ये तरीका सही नहीं है। आप कोई जो भी युवा सरकार की अगर नीति से नाखुश है या उनकी नीति उनके हिसाब से नहीं है, तो एक संवाद, और सरकार बहुत अच्छी है तो वो ज़रूर उनके संवाद को सुन के उनके हित में ही ये फैसला हुआ है। तो अगर विरोध हो रहा है तो विरोध का तरीका गलत है, क्योंकि हमारा देश इतना अच्छा है, हम लोग एकाग्र हैं। जितने लोग यहाँ पे, अभी मैंने न्यूज़ में देख रही थी कि ट्रेन जल रहे हैं, आम बच्चे बैठे हुए हैं और बस में, वो बच्चे घर नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे वो रास्ता रोक के, तो और युवा से ही भाग। जी, आपका शुभ नाम? मैं श्रीकांत पांडे, पूर्वांचल अध्यक्ष। आज किस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है? बनारस के लोग अखिल भारत हिंदू महासभा के जिला और पूर्वांचल के, इस समय प्रदेश से भी आई हुई हैं। हम लोग इस तरह के प्रोग्राम हमेशा करते आए हैं। जाड़े में हम लोग कंबल वितरण करते हैं, गर्मी में फल वितरण का कार्यक्रम हमेशा निरंतर हम लोग का चलता रहा है। तो जैसे आज क्या क्या आप लोग वितरण कर रहे हैं? आज हम लोग इस समय काफी भीषण गर्मी पड़ रही है, जी। जिससे पूरे देशों में, मतलब ये मान के चलिए कि लोग हाहाकार मचा चुके हैं। जी। इस गर्मी को, तापती गर्मी को झेल करके हाहाकार मच गई है। आप लोग आज इस संदर्भ में क्या बात आज हम संकट मोचन कुष्ठ रोग में हम लोग यहाँ के जितने लोग हैं उनके लिए फल लाए हैं। उसमें केला है, आम है, बिस्किट है और नमकीन है, अदर सामान उनके लिए लाया गया है। किन किन जगहों पे आप वितरण करेंगे अभी मैं संकट मोचन और प्लस कुष्ठ रोग आश्रम में, गर्मी में ये पहला हमने ये प्रोग्राम प्रारंभ किया है। भ्रष्टाचार पर आए दिन नए मामले सामने आते रहते हैं। आज ऐसा ही मामला पूर्णिया बिहार से हमारे सामने आया, जहां हमारे संवाददाता ने उसको अपने कैमरे में कैद किया। पूर्णिया बिहार में एक एएसआई रिश्वत लेते सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया और उसको खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही अपनी शुरू कर दी। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। उदय पांडे, इंस्पेक्टर सत्यनारायण राम, जहांगीर अंसारी, जोगिंदर कुमार, सब इंस्पेक्टर में गणेश कुमार, अविनाश कुमार झा, सहायक अवर निदेशक है ऋषिकेश कुमार सिंह, सिपाही रणधीर कुमार सिंह और मणिकांत सिंह। बोला इंस्पेक्टर में सत्यनारायण राम, जहांगीर अंसारी, जोगिंदर कुमार, सब इंस्पेक्टर में है गणेश कुमार, अविनाश कुमार झा, एएसआई है ऋषिकेश कुमार सिंह, सिपाही रणधीर कुमार सिंह और मणिकांत सिंह। टोटल कितने लोग हैं? 6 तारीख को, इसी महीने में 6 तारीख को परिवादी जो है उबैदुर रहमान निगरानी में जाके एक आवेदन दिया कि 17/9/20 को आपसी जमीन विवाद हुआ था, जिसमें इनके परिवार का आदमी की हत्या हो गई। उसी में ये केस किए थे, कांड संख्या 225/20, जिसमें 27 नेम्ड एक्यूज थे और 5-6 अज्ञात थे। अभी तक में उस केस में जो है मात्र 6 आदमी बिल कराया है न्यायालय से, और अभियुक्त लोग अपने बचने के उद्देश्य से इस परिवादी पर और उनके एक आदमी पर कोर्ट में कंप्लेंट केस पॉस्को एक्ट के तहत रेप केस कर दिया। उस केस में भी माननीय न्यायालय से दोनों आदमी जमानत पर मुक्त है। उसी केस में जो सब इंस्पेक्टर है प्रणय मांडी, जो है 35,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए गए हैं। उन्होंने बोला कि आपके केस को, जो आप पर केस हुआ है वो कमज़ोर कर देंगे, आपके केस को मजबूत कर देंगे, आप डायरी देख लीजिए, आप रुपया दीजिए, जिसमें 35,000 रुपये में फाइनल हो गया था। आज देने की बात थी, उसी में ये कोर्ट चले आए थे दरवाजी, तो वो लोग बुला रहे थे कोर्ट में, के लिए कोर्ट परिसर में हम लोग माननीय न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। आप
आप बाहर में आके दीजिए पैसा हमको दे। चाय दुकान पर हम लोग ये लोग बैठे हुए थे, हम लोग अपने शिप पे बैठे थे, उसी में चाय पीते नाश्ता करते के दरमियान 35,000 रुपया उसको दिया गया और तत्काल हम लोग उसी जगह लगे हुए थे। जी जी बाजी काम जी अरुण पासवान DSP। आए दिन ऐसे मामले हमारे सामने आते रहते हैं कि दबंगों ने कमज़ोर वर्ग की ज़मीनों पर कब्जा किया हुआ। ऐसा ही मामला हमारे संवाददाता के सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने कैमरे में उस कैद करके आप तक यह खबर पहुंचा रहे हैं। और पीड़ित का यह मामला न्यायालय में विचाराधीन भी है। दबंगों ने जोर जबरदस्ती कर उस पर अपना कब्जा करने के लिए लगातार उसको प्रयास किया जा रहा था। पीड़ित ने जिलाधिकारी को इस विषय में अपनी शिकायत दी है। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। आपका लाल बहादुर कहाँ के निवासी हैं? उमरकोला पुरमा नगर। क्या मामला है आपका? मामला ये है सर, इसके जबराहिन जो है खरंजा पड़ रहा है। अच्छा हमारी भूमधरी ज़मीन में 6 बिस्वा में खरंजा पड़ रहा है। अच्छा, और इसमें आदेश भी हुआ है। कब आदेश हुआ है? 2012 को ADM साहब ने आदेश दिया था कि खरंजा जो पुराना पड़ा हुआ था वो खरंजा अपनी ज़मीन से हटाकर और जो ग्राम सभा की ज़मीन जो हमारे रास्ते के बगल में है वो ज़मीन पे लगाया जाए। अच्छा, हाँ, तो ये सेक्रेटरी और लेखपाल कानूनों की मदद से जो है अपना ज़बरदस्ती लगवा रहे हैं। अच्छा, तो आपने इससे पहले और कहाँ शिकायत करी है? हमने थाने में भी किया, SDF के पास और DM के पास, सारी जगह एप्लीकेशन। SDM साहब का कुछ आदेश था क्या? हाँ, SDM साहब का आदेश था। कब का था? 2012 का। 2012 का। SDM साहब ने क्या आदेश दिया था? कि ये खरंजा यहाँ से उखाड़ कर इनकी भूमधरी से ग्राम समाज की जो ज़मीन में जो सरकारी रास्ता 2 गाठा का है उस पर लगवाया जाए। अच्छा, चलिए धन्यवाद। अच्छा, कौन ये सड़क का निर्माण करवा रहा है? इसको BDO और लेखपाल सेक्रेटरी और ऊपर से ADM के पास उन लोगों का दबाव आया हुआ है। SDM के ऊपर उन लोगों को भेजा है, क्योंकि सही से नाप भी नहीं किया और जरीब को खाली घुमाया इधर उधर। अच्छा, हाँ, ज़मीन में भी नहीं रखा और इन्होंने 2 गाठा यहाँ पर सीधा डाल दिया कि यहाँ से 2 चक्रोड है 2 गाठे का हमारी ही ज़मीन से। और जो कि आदेश हुआ था 2012 में ADM साहब का कि यहाँ से खरंजा न लगवा कि यहाँ से खरंजा लगे, तो वो खरंजा को छोड़ के यहाँ से खरंजा हमारी ज़मीन से लगवाया। अच्छा, और जिसमें इसका प्रधान का जिला BDO सेक्रेटरी और लेखपाल इन्होंने पैसा लेकर ये सब ऐसा काम किया। चलिए। हमारे संवाददाता पानीपत हरियाणा से आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। एक शराबी ने लगातार 2-2.5 घंटे तक पब्लिक को परेशान कर किए रखा। CIA टीमें तथा पुलिस टीमें के द्वारा नाकेबंदी कर उसको 2 घंटे में भारी मुशक्कत के बाद काबू किया गया। पब्लिक में दहशत का माहौल बना रहा। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू किए जाने के विरोध में बिहार में
हर जगह पर युवाओं ने धरना प्रदर्शन व तोड़फोड़ की। भागलपुर के हमारे संवाददाता आपको यह विशेष रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जहां पर डीएम एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को मशक्कत के बाद काबू किया और कई जगह पर तो प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री के पुतले भी फूके गए। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं में व समाज में भारी रोष प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी की गई। हमारे संवाददाताओं ने हम लोग उम्मीद कर बिहार के प्रत्येक जिले से कवरेज कर आपको यह महा कवरेज दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की विशेष रिपोर्ट अग्निपथ योजना के बंदी को लेकर कुत्ते के इंतजाम किए गए। हम लोगों को बाहर से काफ़ी संख्या में बल मिला है और जिला का आंतरिक एकत्रीकरण से भी पूरा बल आज इकट्ठे करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए उपयोग किया जा रहा है। शहर के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से लेकर सभी सरकारी प्रतिष्ठान, सभी जगह बल की और दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या समूह या ग्रुप जो है अगर सरकारी संपत्ति या लोगों के जान माल के नुकसान पहुँचाता है तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए। तो अभी तक कहीं भी किसी तरह के अनटूवर्ड इंसिडेंट की सूचना नहीं है और आज दिन भर अलर्ट रहेगा। ये डिप्यूटेशन आगे भी कंटिन्यू करेगा। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं जैसे कल भी पीसफुल रहा उसी तरह से आज भी जो है शांति व्यवस्था बहाल रहेगी और कहीं से भी कोई समस्या नहीं होगी। हम लोगों को बाहर से काफ़ी संख्या में बल मिला है और जिला का आंतरिक एकत्रीकरण से भी पूरा बल आज इकट्ठे करके लॉ एंड ऑर्डर के लिए उपयोग किया जा रहा है। शहर के जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं, संवेदनशील स्थल हैं, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन से लेकर सभी सरकारी प्रतिष्ठान, सभी जगह बल की और दंडाधिकारी की, कैमरामैन की प्रतिनियुक्ति की गई है और सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या समूह या ग्रुप जो है अगर सरकारी संपत्ति या लोगों के जान माल के नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए।
जिनको विक्रमशिला से जाना है उसका बाइट ले लीजिए। 6 ट्रेन अभी कैंसिल किया गया है। ठीक है ना? पूरा पटरी आगे खोल दिया। पटरी पे स्टेशन पे भी आओ, घर जाओ आराम से आओ। स्टेशन कैंसिल कर दी गई है, कैसे जाइएगा आप? अब घर चले जाइएगा वापस? कहाँ के लिए आए हुए थे? कहाँ जा? दिल्ली के लिए। ये पहले से पता नहीं था ट्रेन कैंसिल होगी? नहीं, यहाँ मालूम होगा। अच्छा, अब क्या परेशानी होगी? कैंसिल हो गया, परेशान हो गया। गाड़ी में आगे गाड़ी में जाए तो जान के कहाँ डॉक्टर के पास जा रहे थे? जी। कहाँ डॉक्टर की? एम्स पटना दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली। क्या हुआ है आपको? तो क्या दिखाने जा रहे हैं? आँख दिखाने जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? फजलुर रहमान। कहाँ के रहने वाले हैं? तुलसीपुर। से क्या परेशानी हुई? ट्रेन कैंसिल होने से ये परेशानी होती है कि हम पूरी तैयारी करके आते हैं ना घर से, और इतनी गर्मी में आते हैं, और माँ मेरी कितनी बुजुर्ग है, और फिर अचानक पता चला कि कैंसिल हो गई, तो फिर से मतलब तैयारी तो करनी पड़ेगी ना नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे। यही परेशानी होती है, और गर्मी है ना, मेरे पास ठंडा नहीं है। कहाँ जा रहे थे? हम पटना जा रहे थे। घर जा रहे थे अपने? पटना में मामा हैं हमारे, तो उनके यहाँ जो है सो मेरे भाई डेथ कर गए हैं, तो माँ का रिलेशन है, तो हम सभी जा रहे थे। तो ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम। कहाँ से आए हुए थे? ये लालकोटी से आए हैं। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम विभा रानी है। केंद्र सरकार जो छात्र 21 साल उम्र को पढ़ते पढ़ते बिता देते हैं, 22 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होश में आओ। गलत है, लेकिन जो भी है ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा क्रिएटेड की गई है, पूरी तरह से छात्रों के आंदोलन को दबाने के लिए उनके सरकार के संरक्षित गुंडों के द्वारा इस तरह के काम। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद अमित शाह मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 राजनाथ सिंह मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। जवाब देना होगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समस्या में छेड़छाड़ करना बंद करो। क्या सरकार हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या सरकार पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। छात्र खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। राष्ट्रीय सुरक्षा
सुरक्षा से खिलवाड़ करना बंद करो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ नाम से छात्र नौजवान बेरोजगार विरोधी योजना लाई गई है, राष्ट्रीय हित के विरोधी में योजना लाई गई है। तो केंद्र सरकार द्वारा लाई गई इसी बेरोजगार विरोधी योजना तथा राष्ट्रीय हित के खिलाफ लाई गई योजना के हम लोग आज यहाँ पर पुतला दहन करने का कार्य किए हैं। आपको यह मालूम हो कि जिस प्रकार से इन्होंने यह योजना लाने का कार्य किया है, इसके माध्यम से सिर्फ बेरोजगारों के साथ क्रूर मजाक नहीं किया गया है, बल्कि इसके माध्यम से इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने का कार्य किया है। आप बतलाइए कि कोई भी युवक यदि 4 साल तक किसी सेवा में कार्यरत रह लेगा, उसके बाद फिर वो यदि वापस जाएगा तो वहाँ वो किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करेगा? क्या उसके बाद जिसके जीवन पर, जिसके सेहत पर, जिसके चरित्र पर यह ठप्पा लग गया कि यह सेना का आदमी है, उसके बाद वो जाकर के पकौड़ा बेचेगा, पान का दुकान चलाएगा, पमचड़ बनाएगा क्या? तो केंद्र सरकार की इसी नीति के खिलाफ में आज समूचे देश में युवा आंदोलित है। उसी कड़ी में भागलपुर में भी छात्र राजद के द्वारा आज यह आंदोलन किया गया है। पूर्णिया बिहार से हमारे संवाददाता आपको विशेष रिपोर्ट दे रहे हैं। पुलिस अवर निरीक्षक प्रणव मराड़ी को निगरानी टीम ने 35,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। भागलपुर के पूर्णिया क्षेत्र में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक प्रणव मराड़ी को सतर्कता विभाग ने गिरफ्तार किया था और उसको गिरफ्तार कर निगरानी अपनी निगरानी में कोर्ट में पेश कर दिया गया है। हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। नहीं जा रहे, हाँ नहीं जाएंगे, अंदर नहीं जाएंगे। जब बोल दिए तो कीजिए। अब गाड़ी कहाँ लगेगी? यहीं सीधा करके लगा दीजिए। हाँ इसका चढ़ा के लगाइए। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे